गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप पढ़ रहे थे करियर एंड कंपटीशन में दिलीप सर से एलसीएम एंड एचसीएफ। उसी की कड़ी में आज हम बात करेंगे जिन सवालों पे हमने बात की थी लास्ट क्लास में, उससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बता रहे थे कल आपको कि संबंध एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारे हैं और उन पर जितने सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको समझने से पहले हम जो थ्योरीज हैं उसे क्लियर करें। तो मैंने आपको कल जो लास्ट क्लास में बताया, अगर आपने मेरी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया था जिसको हमने खुद ही डेरिवेट किया था, यस और नो। और वो फॉर्मूला हमारा था N1 into N2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले में जो बात समझने की है वो ये कि एचसीएफ का मान भाग कर रहा होगा एलसीएम को भी, N1 को भी, N2 को भी, यस और नो। और N1 का मान एलसीएम को जरूर भाग कर रहा होगा, तभी आंकड़े सही होंगे और आंसर निकल जाएंगे, यस और नो। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे हम बोलते हैं पॉसिबल पेयर। क्या बोलते हैं? पॉसिबल पेयर। आज जो मैं बताने वाला हूं उसका मतलब क्या है और उससे कहते क्या है। पॉसिबल पेयर्स का मतलब होता है संभावित युग्म। संभावित युग्म का क्या अर्थ है, राइट? जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 4 है, यस और नो। अब वो कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका एलसीएम 120 ही आए और एचसीएफ 4 ही आए, राइट और रॉन्ग? अगर ऐसा कोई जवाब मुझे इस बच्चे ने दिया कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि वो संख्याओं का ग्रुप, एक संख्या 20 है और दूसरी 24 है, तो हम देखेंगे हाँ यार 20 और 24 का लघुत्तम 120 ही आएगा और एचसीएफ 4 है। लेकिन इस बच्चे से अगर मैंने पूछा तो इसने जवाब दे दिया सर ऐसी संख्या तो 40 और 12 भी है क्योंकि इनका एलसीएम भी 120 है और एचसीएफ इनका भी 4 है। तो ये संभावनाएं बढ़ने लगी, इसलिए एक शब्द जुड़ा संभावित, जिसे हम इंग्लिश में पॉसिबल कहते हैं। अब इसके साथ एक शब्द दिख रहा है युग्म। युग्म मतलब पेयर, यस और नो। पेयर मतलब दो संख्याएं, उनका जोड़ा। अब ये तो एक जोड़ा है, लेकिन जब बात आती है पेयर्स तो इसका मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं जो यही फिक्स करेंगे कि एलसीएम भी यही रहेगा और एचसीएफ भी यही रहेगा। तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा हुई कि ये दो संख्याएं कैसे आई, ये दो संख्याएं कैसे आई, क्योंकि अगली संख्या भी किसी ना किसी वजह से ही आएगी। अगर मैं कहूं कि तीसरा जो युग्म है उसकी संख्याएं 120 और 4 हैं जिनका एलसीएम 120 ही आएगा और एचसीएफ 4 ही आएगा, तो ये भी सही बात है। लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उसमें आपकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सर ये लिख किस बेस पर रहे हो, ये संख्या आ कैसे रही है, यही तो पता करना जरूरी है। तो हमें इन संख्याओं पे काम करने की बजाय ये समझना होगा कि जो मैंने लिखा है उसे ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा ये दोनों संख्याएं 4 से भाग होने के बाद अनुपात बनाएंगी। बिकॉज जब नंबर अपने एचसीएफ से भाग होते हैं तो रेशो प्रोड्यूस करते हैं। तो 4 से अगर इसको भाग करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 छेक 24, यानी कि ये एक रेशो बना और वो रेशो का जो गुणनफल है वो 30 है। दूसरी बार अगर आप देखोगे तो मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो 4 से आएगा 10 और ये आएगा 3, और अगर आप इस अनुपात की संख्याओं को भी गुणा करोगे तो ये भी 30 ही है, यस और नो। और जब मैं फिर दोबारा इसे भाग करूंगा तो ये 30 आएगा और ये 1 आएगा और इनका गुणनफल भी 30 ही है। यानी कि जो मुद्दा है वो ये समझ आता है कि इन दोनों के पीछे कोई ऐसी नीति है जो 30 से जुड़ी हुई है। तो ये 30 कहां से आएगा? क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर ये दो ही वैल्यू हैं और उसके बाद हमें सोचना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि मैंने आपसे पढ़ाया कि एलसीएम एचसीएफ से भाग होता है, तो हमने भाग करके देखा। जैसे ही एलसीएम को आपने एचसीएफ से भाग किया, आपको मिला वही 30 जिसकी बात हो रही है यहां पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो संख्याओं को बताने के लिए यह जानना जरूरी है कि 30 गुणा करने पर कितने तरीकों से आ सकता है। तो 30 जितने तरीकों से आ सकता होगा उन्हीं से ही संभावना पैदा होंगी। तो हमें इस पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो ये देखना है कि जो ये 30 है इसे कैसे कैसे लिखा जा सकता है।
अब अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई 30 कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो आप में से बच्चे बोलेंगे 10 तिया 30, 5 6 30, कोई बोलेगा 6 पंजे 30, यस और नो, कोई बोलेगा 3 धाम 30, कोई बोलेगा 30 एकम 30। इन सारे तमाम खेलों में 15 दूनी 30। तो आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगी। तो सीक्वेंस क्या है? जैसा कि मैंने अपनी क्लास में ये भी बताया कि एक संख्या कितनी संख्याओं से कम भाग होती है, एक खुद से और एक से, और बीच में बहुत सारी संख्या भाग कर सकती हैं। बहुत सारी संख्याएं भाग कर रही हैं तो संख्या एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्याओं को हमेशा 2 से अधिक संख्याएं भाग करती हैं, यस और नो। तो आपने समझना है कि जो 30 आया है क्या ये भाज्य है या अभाज्य? ऑफ कोर्स भाज्य, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। तो जब आप इस तरह के सवाल को देखेंगे तो आपके सोचने का जो नजरिया होगा वो क्या होना चाहिए और सवाल क्या होगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त्य 120 तथा 4 है, if the LCM and HCF of two numbers, लिखो इंग्लिश वालों, if the LCM and HCF of two numbers is 120 and 4, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? Then find the possible pairs of such numbers. Then find the possible pair of such numbers. अब समझो माय डियर, इसने बोला, जब बोला संभावित युग्म, तो आपको इस शब्द का अर्थ पता लग चुका है, आप इसको समझ चुके हो, तो सवाल भी समझ आएगा, क्योंकि ये तो जानकारी है, ये तो साधारण तौर पे समझ ही आ रही है। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, दैट मस्ट बी क्लियर। और इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यू विल यूज 120 एंड यू विल डिवाइड 120 बाई 4। मीन्स आप ऐसे प्रश्न में लघुत्तम को उसके महत्तम से भाग करने के बाद कोई ना कोई एक संख्या प्राप्त करेंगे जो या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। यस और नो बोलो। अगर ये अभाज्य संख्या हुई तो एक ही युग्म होगा, अभाज्य संख्या हुई तो एक ही युग्म होगा। लेकिन अगर ये भाज्य संख्या हुई, मींस कंपोजिट नंबर हुआ, तो पॉसिबल पेयर्स 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। अंडरस्टूड? आप कहोगे सर भाज्य हुई तो क्यों एक होगा? मान लो ये 5 आता सपोज, तो 5 को कितने तरीके से लिख लोगे आप? सर 5 एकम 5, 1 पंजे 5, तो बात तो एक ही है। जैसे ये दलीप सर और यहां उनकी वाइफ इंदु, अब इंदु को यहां ले आओ तो जोड़े 2 हो गए क्या? तो 1 और 5, 5 और 1 एक ही चीज है। जो अनुपातिक संख्यात्मक मान समान रहते हैं उन्हें उल्टा सीधा करने पर भी वो एक ही काउंट होते हैं। इन इंग्लिश आई कैन से द वैल्यूज इन द रेशियो इफ आर सेम, द रिवर्स ऑफ दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। यस और नो? उसे सेकंड कंसीडर नहीं कर सकते। बताओ दलीप सर कितने हैं क्लास में? ये दूसरे वाले ये रे, मान लोगे क्या? तो जब वो मुझे पलटने पर 2 नहीं मान सकते तो भैया 1 और 5 को 5 और 1 करके 2 कैसे बोल दोगे? बात समझ आती है। अब सोचने का नजरिया, हाउ टू थिंक 30 के बारे में। 10 या 30, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, 30 से कम 30, ऐसे नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे सोचेंगे आप, कोई भी संख्या भाग होती है 1 से, होती ही है, तो जैसे ही 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा? फिर अगर वो संख्या सम संख्या है, इवन नंबर है, तो डेफिनेटली भाग होती है 2 से, तो कितना आएगा? फिर वही संख्या अगर 3 से भाग हो सकती है तो 3 धाम, यस और नो? 4 से तो नहीं हो सकती, 5 से तो 5 6, यस और नो? अब आप कहेंगे 6 पंजे 30, तो इससे सोचना, बिल्कुल सोचना, और ठीक इसी समय आपको पता लगेगा ये तो उल्टा सीन है, इसके बाद जो भी होगा सारे वाले ऊपर वाले सीन आने लग जाएंगे। इसलिए यहीं से सोचना छोड़ देंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने सबसे बढ़िया तरीके से सोचा है। अब आपने ये फैसला करना है
कि क्या ये अनुपात है, क्या ये अनुपात है, क्या ये अनुपात है या ये अनुपात है। तो सवाल पैदा होता है किसी को रेशो बोलते कब है? व्हेन द टर्म्स आर को-प्राइम टू ईच अदर, दैट टर्म्स कॉल्ड रेशो। यदि संख्याएं आपस में सह अभाज्य की स्थिति में हैं तो ही अनुपातिक होगी। सह अभाज्य का मतलब होता है एक के अतिरिक्त किसी और से भाग ना होने वाली संख्याएं, यानी कि 1 और 30 एक के अलावा किसी और से भाग नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे भैया का, हम बोलेंगे भैया ये एक सह अभाज्य की स्थिति है और ये एक अनुपात है। आ गया समझ? दूसरी स्थिति में आप देखेंगे 2 और 15 एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होते हैं, इसलिए ये भी एक सह अभाज्य की स्थिति है और ये भी एक अनुपात है। राइट और रॉन्ग? दिस इज ऑल्सो द कंपोजिट, राइट, और सॉरी नॉट को प्राइम सिचुएशन। क्लियर है? और यहां पर हम बात करेंगे तो ये भी वही सिचुएशन है और ये भी वही। इन चारों के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप व्यक्तिगत तौर पे इनका HCF निकालो तो वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो HCF मस्ट बी इक्वल टू 1, नॉट लेस और मोर लेस तो हो ही नहीं सकता है। आज बेटा जाओ, अंडरस्टूड? बेटा बोलो, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, तो जब HCF 1 होगा तो ये जो रेशो होंगे उसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर, जिसे हम सह अभाज्य की स्थिति बोलेंगे। HCF मतलब उसका महत्तम समाप वर्त्य किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर हुआ। अब आप गिनो कितने रेशो बने, बोलो। 1, यस और नो? 2, 3, 4। कई बार बच्चा सोचता है जितने तरीके से वो सोचेगा उतने ही रेशो होंगे। नो, उसके सोचने के बाद रेशो में ये सिचुएशन होगी तो कंसीडरेबल रेशो होगा, अदरवाइज कोई रेशो तो काटना भी पड़ सकता है। कैसे कटेगा अगले एग्जांपल में बताऊंगा। बोलो, समझ आया? अब इसने पूछा था कितने पेयर होंगे, जितने अनुपात आप बना पाए उतने पेयर होंगे। तो आपके सवाल का आंसर हुआ 4 पॉसिबल पेयर्स, यानी कि 4 संभावित युग्म। अंडरस्टूड? आया? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एसएससी व्हेन दे डू आस्क टू यू। और जिन बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है वो ये सवाल बहुत प्यार से सॉल्व करके आते हैं। ये सब 1 से डिविजिबल होने चाहिए जो हम सोच रहे हैं। एक सवाल और कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा। चलो ठीक है, बताता हूं। ये 2 संख्याएं एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होनी चाहिए। दोनों एक के अलावा किसी और से भाग नहीं होनी चाहिए, तभी वो को प्राइम होती है। यस और नो? प्राइम नंबर इंडिविजुअल 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 7 और 9 को अगर आप कहोगे तो को प्राइम हो जाएंगे। यस और नो? क्योंकि 7 और 1 दोनों 1 से भाग होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइम नंबर की बात करोगे तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, मोर देन 2 नंबर्स। अब आई बात समझ मेरी? क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक। एक बात अच्छे से समझ लेना, अगर आप समझने के मूड में आ गए हो तो मेरा काम हल्का हो जाएगा, और अगर आपने बॉडी छोड़ दी तो आपका काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब समझना है घुस जाओ, दोबारा पूछ लो। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती, चलता है, लाइफ में कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर आपको नहीं समझ आई तो लाइफ चलेगी भी नहीं। जैसे मेरी शादी के संस्कृत के मंत्र, मुझे एक भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरी शादी हो गई और चल रही है। ये गणित है, एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए। इसी सवाल का एक और संख्याएं बदल के करूंगा। आपने कभी बेटा मैथ्स पढ़ा है, कंपटीशन? नहीं पढ़ा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी अभी, राइट? क्योंकि चलती हुई ट्रेन में जब हम चढ़ जाते हैं तो डब्बा कोई और होता है और हम किसी और दरवाजे से घुसे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप अगर ये जानना चाहो मैं कैसा पढ़ाता हूं तो ये मुझसे ही पूछ लो, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, बढ़िया पढ़ाता हूँ ना, समझ बढ़िया आता है ना? ठीक है, तो ये मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जान डाल देता हूँ इसके अंदर, राइट? मेरे ड्रेसिंग सेंस पे मत जाओ कि ये डूड सा क्यों बना रहता है। अगर
आदमी 45-46 का हो जाए और कुर्ता पजामा पहन लेना तो लोग साथ नहीं बिठाते, पार्क छोड़ाते हैं, वहाँ बैठो तुम्हारी जगह वहीं है। ये सर नो, मैं सुबह पार्क भी डूड बन के जाता हूँ, अलग टाइप की निक्कर ये वो, वहाँ के बुड्ढों को जेली सी होने लगी है। ये सर नो, अब उनमें कुछ चेंज आएगा। और जैसे ही मुझे पता लग गया उनके पोता पोती हैं, भेजो कहाँ, इंस्टीट्यूट। ऐसा मैं हर जगह पॉजिटिव चीज़ें लेके घुसता हूँ और थोड़े दिन में उनको पता लगने वाला है, राइट। अभी हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है, वहाँ जाके ना मटका रखा होता है, तो जो लोग वॉक करके आते हैं तो पानी पी रहे होते हैं, तो जब वो पानी पीते हैं तो पानी डाल के देते हैं उन्हें मटके में। उसके अलावा जब वो पानी पीते हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्या कर रहे हो सर, पसीने में हो एकदम, क्यों पी रहे हो। दूसरा कोई खड़े होकर पानी पी रहा होता है, सर बैठो, बैठ के पियो। तो कहते हैं इससे क्या होगा, मैंने कहा घुटने बचेंगे भाई, देख नहीं रहे कितना फिट हूँ। ये सर नो, तो लगता है कि कोई आदमी अच्छा बोल रहा है हमारे लिए, तो अच्छा बोलो, फिर बाद में पैसे ले लो, आगे चलो। कम टू द पॉइंट, चलो अपार्ट फ्रॉम द जोक, अच्छा कर लो, बाकी ऊपर वाला अच्छा कर ही देता है। हम अब देखते हैं कि मैंने सवाल में क्या किया। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम क्रमशः 84 तथा 7 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित युग्म हैं। बट लैंग्वेज तो वही है, इंग्लिश मीडियम, संख्याएं तो चेंज करी हैं मैंने। अब लॉजिक सुनना है भाई, वही सेम लैंग्वेज है। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 84 and 7, देन फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। राइट रॉन्ग, मैं अभी तेरे को इस क्वेश्चन के बाद पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। ये वाला पॉइंट खत्म कर लूं फिर करूंगा बात। हाँ जी, आपने वही तो करना है जो समझा है। क्या करोगे, एलसीएम को भाग करोगे एचसीएफ से, तो आपने सीखा और कर दिया। कितना आया, 12। यदि मैं कहूं कि मैंने आपको ये सवाल अभी अभी सिखाया और आपको आ गया है, तो बिल्कुल आ गया, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज है जो सीखनी है। क्या, 12 को लिखने के तरीके बताएंगे। 1 12, 2 6, 3 4, 4 3। जैसे ही उल्टा हो गया सोचना छोड़ दे। पहला पॉइंट क्लियर। अब मुझे सवाल का जवाब दो, क्या जो पहले वाली स्थिति है इसे आप को प्राइम बोल पा रहे हो, बोलो सहअभाज्य। यस और नो, क्या दूसरी स्थिति को आप सहअभाज्य बोल पा रहे हो, क्योंकि ये दोनों की दोनों संख्याएं एक के अलावा 2 से भाग हो रही हैं। यस और नो, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्थिति अनुपात नहीं बना रही है, किसी अनुपात का समान अनुपात बना रही है। इट इज गिविंग यू प्रोपोर्शनेट सिचुएशन ऑफ द रेशो, और आपको रेशो चाहिए, प्रोपोर्शनेट नहीं चाहिए। क्लियर है, समझ आई मेरी बात। तो क्या ये को प्राइम है, यस और नो, यस सर, राइट और रॉन्ग। और अगर ये को प्राइम है तो इसका मतलब है आपके संभावित युग्मों का संबंध सिर्फ और सिर्फ सहअभाज्य स्थिति से है। तो आपके सवाल का आंसर क्या आया, 1 और 1 2, यानी कि आंसर हुआ 2 पॉसिबल पेयर्स। बोलो समझ आया। अब आप कहोगे सर फिर भी इसे हम क्यों नहीं ले रहे, क्या कारण है, क्यों छोड़ रहे हो इसे। मान लिया आपकी बात को प्राइम नहीं है, बट छोड़ने का कारण तो बता दो। यस और नो, समझ आई मेरी बात। छोड़ने का कारण यह है कि जैसे ही आप अपने एचसीएफ को इन 2 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नंबर बनाने के लिए, तो एक नंबर बनेगा 7 दूनी 14 और दूसरा बनेगा 7 6 42। और 14 और 42 का अगर दोबारा से आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो 7 नहीं निकलेगा, 14 निकलेगा। आप आंकड़े जो दिए हैं उनका व्यवस्थीकरण बदल देंगे, आप एचसीएफ का लेवल डबल कर देंगे। और जैसे ही आप ऐसा कर देंगे तब आपने प्रश्न में दी गई संख्याओं को भी स्टेबल नहीं रहने दिया। दिस इज द ओनली रीजन वी डोंट एक्सेप्ट द प्रोपोर्शनेट वैल्यूज, वी यूज द रेशोज। ओके, अनुपात को इस्तेमाल करने का कारण। अब छोड़ने का कारण बता दिया, आई गया समझ में। तो अब मेरे को आपको टेस्ट करने के लिए बताना है कि क्या ये रेशो है, कोई भी है, ये रेशो है, बोलो क्या ये रेशो है, क्या ये रेशो है,
क्या ये रेशो है? क्या ये रेशो है? क्या ये रेशो है? क्या ये रेशो है? अरे है। तीनों की तीनों संख्या एक ही से तो भाग हो रही है। सीखना है तो गणित सीखो ना। किसी भी अनुपात को अनुपात कहने के लिए जरूरी है कि उसकी समस्त संख्याओं का एचसीएफ बनाना चाहिए। और ये वाली सिचुएशन इस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें तो दो संख्याओं का गुणनफल देखना है, तीन का नहीं। अंडरस्टूड? तो ये तो मैं आपकी टेस्टिंग और नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए बता रहा हूं। आ गया समझ? अंडरस्टूड है? आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल पेयर के इन सवालों के अंदर जब वो और सवालों को टफ करने लगता है तो कुछ ऐसे सवाल पेपर में आते हैं जहां पर बच्चा सोचता है अब क्या करूं। तो हम समझते हैं थोड़ा सा और। मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी तेरे साथ, क्योंकि तुझे मेरी एक और क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तब मैं बिल्कुल पूरे फॉर्म में दिखाई दूंगा। राइट और रॉन्ग? और सबसे बेस्ट ये रहेगा, तू मेरी कल की वीडियो और परसों की वीडियो इससे ले लियो, और ये वीडियो, ये तीनों बैठ के घर देख लियो, फिर मेरे डेमो की भी जरूरत नहीं है। अपने आप समझ जाएगा ये आदमी कैसा पढ़ाता है। राइट और रॉन्ग? भाई उर्दू आती नहीं है और गजल सुनने बैठ गए तो वाह वाह करना तो मजबूरी हो गई, वरना सबको पता लग जाएगा समझ ही नहीं आ रहा। राइट और रॉन्ग? क्योंकि मैंने बेस बना चुका हूं पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, अब उस बेस पे काम चल रहा है। तुझे 50 बार कहा है इसको मत पढ़ाया कर। चले आगे देखें। अब और समझते हैं और समझेंगे और समझ आएगा। मुझे इस समय कोई ढूंढ रहा हो तो कहेंगे यार दिलीप सर है कहाँ? तो जिससे पूछा वो ये कह रहा है, देख भाई उनका मुझे इतना पता है, सुबह 8:30 बजे से लेकर, राइट रॉन्ग, और 12:30 बजे तक कन्फर्म मुखर्जी नगर एरिया के आसपास ही रहते हैं। तो फिर पूछा भाई मुखर्जी नगर में कहाँ से कहाँ तक? कह रहा था वेस्ट परमानंद में रहते हैं वो और मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। यस और नो? तो इसके बीच में मिल जाएंगे वो। कह रहा अच्छा बीच का मतलब कहाँ? अब कहाँ में तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना। आ तो रहे थे इंस्टीट्यूट, हो गया एक्सीडेंट, दिखाई दी रोड पे, तो कहीं भी मिल सकते हैं। तो ऐसा सवाल आता है इसी में। उस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है और मैं बताऊंगा कितनी जल्दी निकल सकता है। जैसे पहले ये सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर दूसरे वाले कराएंगे, ये बेस बनाएगा, फिर उस बेस पे आगे टफनेस क्वेश्चन आएगी। If the LCM and HCF of two numbers 120 and 4, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम क्रमशः 120 तथा 4 है। If the LCM and HCF of two numbers is 120 and 4, तथा एक संख्या, बात है नहीं भाई, 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। If one of the number is 60, then find the second number. अभी समझ आएगा। हम जब 10th में थे, मैंने आपको फार्मूला कल डेरिवेट करके समझाया बकायदा कि ये सब कैसे बना, और आज भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये रहा फार्मूला हमारा। क्या? अगर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है तो उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ये और ये पुट कर दिया जाए तो ये निकल जाएगा। तो हमारा सवाल जो मैंने आपसे अब पूछा है वो आप में से कई लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 आपके पास क्या है बेटा? नंबर 1 आपके पास है 60, HCF आपके पास है कितना? 4, LCM आपके पास है कितना? 120। यानी कि HCF का नंबर को भाग करना जरूरी है और नंबर का LCM को भाग करना जरूरी है, तभी सवाल सही है। और उस समय इस सवाल को चेक करने के बाद आंसर निकालने के लिए तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा। राइट और रॉन्ग? अगर इनमें से ही कोई टेस्टिंग फेल हो गई तो समझ जाओ कि क्वेश्चन के आंकड़े गलत हैं, पूछने वाले ने
इस सवाल का आंसर ये मांगा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अब आप कह रहे हो भाई दोनों बातें ठीक है, ये इसको भाग कर पा रहा है, वो उसको भाग कर पा रहा है, तो ये ठीक है सवाल। अब सवाल ठीक है तो ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, रिकॉर्डिंग क्लास है, बहुत सारे लोग ये बातें बताते भी नहीं है, और क्या कहते हैं, पुट कर दे रे, आंसर आ जाएगा। और ऐसे को कईयों को लपेट लपेट के क्वेश्चन देता हूँ मैं, और वो आंसर निकाल लेते हैं, जिसका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आया सेट, ये 120 और ये 4। तो आपने N2 निकालने के लिए 120 गुणा 4 बटे में 60 किया, 60 दूनी और 4 दूनी 8। आपका ये सवाल सही क्यों है जानते हो? क्योंकि ये भी एलसीएम को भाग कर पा रहा है और ये भी एचसीएफ से भाग हो पा रहा है। उत्तर के लिए भी तो जरूरी है कि तू एलसीएम को भाग कर सके और एचसीएफ से भाग हो सके, ऐसी थोड़ी ना हवा में। यस, चेक तो कर लो ठीक निकला है। गॉट इट? आई मेरी बात समझ नहीं आई? अब और समझेंगे, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ आ रही हैं और आगे आप बढ़ेंगे। ऑल क्लियर? ठीक। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, इस नंबर को ध्यान से देखना जो निकला है। अगर कोई ऐसा बोले कि एक संख्या 60 है तो आप पुट करते हो और निकाल लेते हो, लेकिन अगर कोई ऐसे बोले एक संख्या 35 से बड़ी है और 53 से छोटी है, अब बताओ दूसरी संख्या क्या है, तो आपके दिमाग की दही हो जाएगी। 35 से बड़ी और 53 से छोटी, पुट किसे करूं? यस और नो? उस समय लोग हिट एंड ट्रायल में लगे रहते हैं। मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा, आप लोगों से जल्दी आंसर निकाल पाओगे। आइए देखें उस सवाल को। ठीक है, मैंने ये क्यों कराया आज की क्लास में, ताकि अगला सवाल मैं आपको बता पाऊं कि आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करने की अवस्था में हो ही नहीं। यू कैन नॉट पुट द वैल्यू, क्योंकि लैंग्वेज कुछ ऐसी है। मजा आ रहा है? आप बताओ, मुझे शनिवार को पढ़ाना चाहिए या छुट्टी करनी चाहिए? अरे जिस दिन की छुट्टी आप करते हो मुझे ये बता दो, उस दिन पैदा क्या करते हो? क्या निकाल लेते हो आप? आउटपुट निकाल लेते हो कुछ? तो फिर क्यों रेस्ट करते हो इतना यार? रात मिली तो है 10 घंटों की, रोज काम करना चाहिए। मेरा तो मूड आने दो, अभी देखो संडे को भी पढ़ाऊंगा मैं। यस और नो? क्योंकि सर आप बीमार हो, आपको पढ़ाने का शौक है, हमारी क्यों जान ले रखी है आपने? हमारी तो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, हमारे को थोड़ा टाइम तो दो। तेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। यस और नो? तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरी भी तो पुरानी है, 20 साल हो गए साथ में। चलो छोड़ो, बात नहीं करते, क्योंकि 2-2 मिनट बीवी को याद कर लेते हैं आदमी, राइट? इनडायरेक्टली भी अपनी बीवी के पास ही रहता है, हमारे पास तो होता नहीं, बोलता है हमारे पास है। ठीक, चलो कोई बात नहीं है। वही कहती है तुम सारा दिन मेरे को याद नहीं करते। मैं जाके देख हर क्लास में तू तो सवाल देखते हैं। वीडियो में से नहीं दिखाता भैया, क्या मिस यूज हो रही हूँ। हाँ। दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त्य 120 तथा 4 है। आप देख रहे हो मैं बार बार 120 और 104 क्यों लिख रहा हूं? ताकि ये वाली अवस्था आपके दिमाग में एक शीतल हो, बिल्कुल कूल माइंड हो। संख्या नहीं चेंज हो रही यार, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। संख्याएं कल बदल भी गई तो कॉन्सेप्ट तो आता ही है। इसलिए रिलैक्स वे में संख्याओं को बार बार रिपीट करके क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका कहते हैं इसे। जब भी कुछ नया देना है तो थोड़ा सा पुराना भी दो ताकि कंफर्ट आए, और फिर थोड़ा सा नया डाल दो, अपने आप कंफर्ट हो जाता है। पूरा ही नया दे दो किसी को, एक तो गाड़ी चलानी आती, ऊपर से फॉक्सवैगन दे दी, गियर ही उल्टे पैक करने के लिए। यस और नो? तो और गियर ही नहीं, वाइपर का सिस्टम भी उल्टा ही है, लाइट का सिस्टम भी अलग ही है। पहली बार जब मैंने ली थी ना, मैं भी शर्मा रहा था, क्या कर लिया। तो दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम समावर्त्य 120 और 4 है। ये तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है। यदि एक संख्या पैंतीस तथा 57 के मध्य है तो दूसरी संख्या बताइए। इतनी जल्दी नहीं बताना है। इफ वन ऑफ द नंबर इज बिटवीन 35 and 57, then find the another number.
अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो बात समझनी है वो समझना, आपको अपने आप मजा आ जाएगा। बोर्ड पे देखो बेटा, राइट। ये ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही है मस्ती के साथ, अगर इसे कोई रिकॉर्डिंग भी देखेगा ना यूट्यूब पे, वो इंजॉय करेगा, राइट हो रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी रिकॉर्डिंग करूँ क्लास में करूँ, ताकि एक अलग ही एनर्जी होती है। और जब क्लास में कोई नहीं होता और इससे हम बात कर रहे होते हैं तो ये कहता है कुछ भी कह ले, मैं हंसूंगा ही नहीं चुपचाप लटका रहता है ऐसे, ये सर ना। तो ये लाइफ में मस्ती आएगी। अब समझो भैया, ठीक है एलसीएम और एचसीएफ है, रख लिया, अरे लेफ्ट में रखने के लिए कोई संख्या ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है? पहला पॉइंट समझना, यदि एचसीएफ का मान 4 है तो जो भी संख्या पूछी जा रही है वो 4 का मल्टीपल ही होगी, राइट रॉन्ग। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और 4 ऑप्शन में केवल एक ही संख्या 4 का मल्टीपल हो, तो आंसर लगा यार, सीखने के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। बट आपका दुर्भाग्य आपके साथ रहेगा, चारों संख्याएं 4 की मल्टीपल होगी, फिर आपकी दई होगी। तो आपने समझना क्या है उसमें ये समझना है आपको कि सर ये जो 120 है ना एलसीएम, जिसे हम थोड़ी देर पहले भाग कर रहे थे पॉसिबल पेयर के लिए, एचसीएफ से कर लो, एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर लो, कितना आ गया? 30। यस और नो। अब मुझे बताओ 35 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से भाग होती है? बोलो 36। और 57 से पहले कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से भाग होती है? बोलो यस और नो। समझ आ रहा है? अब इसे 4 से भाग करो, कहानी छोड़ दो सारी, इसे 4 से भाग करो, कितना आया? 9। इसे 4 से भाग करो, कितना आया? बोलो 14। अब मुझे बताओ 30 को भाग करने वाली कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 और 14 के बीच में है? बहुत बढ़िया, यस और नो। 30 को भाग करने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो इस 9 और 14 के बीच में है? आप बोलोगे सर 10 एक ऐसी संख्या है जो 30 को भाग कर सकती है, यस और नो। बस आपके सवाल का आंसर आ गया, दैट आंसर इज 40। द नंबर यू आर फाइंडिंग इज 40। बिना कुछ करे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इस लिमिट के अंदर देखना है वो कौन सी संख्या है जो इसे भाग कर सकती है, और जैसे ही वो नंबर आपको मिल गया उसे 4 का मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर बाहर आ गया। ये सबसे स्मार्ट और बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन लोग इसे कराते कैसे हैं आपको दिखाता हूं मैं आपको। जो लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है, और उस सम्मान में बता रहा हूँ कि क्या सम्मान करूँगा या बेइज्जती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पता नहीं, ठीक। ये तो व्यक्ति खुद देखेगा, जिसने पढ़ रखा होगा ये कहेगा यार इससे क्यों नहीं पढ़ा, पैसे यहाँ खर्च हो गए, ये मिला नहीं। अब देखो वो क्या कर रहा होगा, जो भी होगा या होगी XYZ, वो 120 को 4 से भाग कर रहा होगा, ठीक है, कितना आ गया? 30। अब वो भैया क्या कहते हैं, पॉसिबल पेयर पढ़ा था, संभावित युग्म पढ़ा था, तो संभावित युग्म पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? 1 30, 2 15, 3 10, 5 6, ठीक है। अब ये अनुपात है, ये इकाइयां हैं, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, तो बेचारा क्या करेगा, इसको 4 से गुणा करेगा। 4 एकम 4, 4 से किया 120, 4 दूनी 8, 4 से किया 60, 4 तिया 12, 4 धाम 40, 4 पंजे 20, 4 छेक 24। वो तमाम संख्याएं मिल गई। अब इसी में टटोलता फिरेगा, अब भैया क्या कह रहे थे 35 और 57 के बीच, तो बोलेगा 35 और 57 के बीच, 35 57 के बीच कहाँ है? अरे ये हो रहा, इससे पूछना। ऐसे जो करते हैं बता रहा हूँ, जब वो ये ढूंढेगा उससे पूछ के देखो, ये सब मल्टीप्लाई लिखे ना उसने, राइट। आप सही मायने में आंसर निकालने के लिए 10 तक कैसे पहुंचे? मैंने आपसे कहा 4 HCF है तो 35 के बाद अगली संख्या 4 से भाग होने वाली 36, 57 से पहले जो 4 से भाग हो 56, इन दोनों को 4 से भाग करो तो इनका रेशो क्या बना? 9 से लेकर 14 तक। अब 9 से लेकर 14 तक के बीच में कोई ऐसी संख्या जो एलसीएम को HCF से भाग करने पे 30 दिख रहा है, उसे भाग कर दे, वो अंक निकाल ले, वो संख्या निकाल ले, वो आ गया 10। और जैसे ही वो 10 आया, आपको पता है इसका संबंध इस 10 से ही है, इतनी भीड़ में घुसने की जरूरत नहीं। क्यों मना कर रहा हूं? अच्छा तो लग रहा है। फर्ज कर लो आपका HCF होता 17, यस और नो, और रेशो होते यही, तो आपसे पूछते हैं सर 17 गुणा 15 कितना लिखते? अपना मल्टीप्लाई में उम्र निकाल लेते, यस और नो। तो जब मल्टीप्लाई करने में इतनी सारी संख्या लिखते तो आपका टाइम वेस्ट होता, तो आप स्मार्ट हो जाइए। बोलो समझ आया? आइए और बात करते हैं। हाँ, ये नहीं करना है भैया, ये गलती से पढ़ा दिए हैं, समझ चाहते हैं।
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बोला, ये भी बोला। कह रहा सर इन दोनों के बीच में 2 हुई तो? यस, पूछो मेरी कितनी वाइफ? बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ ना बोलना, मेरे पे शक आ रहा है कोई। एक है तो कोई टेंशन है क्या? एक है तो कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना। अगर इनके बीच में एक ही संख्या ऐसी होगी जो 30 को भाग करती हो तो कोई टेंशन है क्या? नहीं है। अगर 2-2 संख्या निकल आई तो टेंशन है ना। तो टेंशन नहीं है भैया। फिर दोनों संख्याओं को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 2-2 आंसर आएंगे। यस और नो? तो वो 2-2 आंसर या तो एक ही ऑप्शन में दिखाई दें या चारों में से दोनों में से कोई एक दिखाई दे। भाई कई बार सुनने को नहीं मिलता किसी के मैरिटल अफेयर्स भी हैं, वो दोनों को कभी एक साथ लेके घूमता है। नहीं ना, समझ आई बात? तो कम टू द पॉइंट कि दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक टाइम में एक ही। आगे चलते हैं, नोट कर लो। हाँ, अभी बना देंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए तो माहिर हूं मैं, जितने मर्जी बनवा लो मुझसे, सवाल किताबें लिखवा लो यार। इंग्लिश में लिखो भाई। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 120 and 4 if one of the number is between 35 and 57, 35 and 57, then find the number। आ रहा है मजा? ऐसे धो दूंगा ना एक चैप्टर को। आप किताब उठाना कोई सी भी, जब मैं कहता हूँ ना पूछो कहीं से भी, क्यों कहता हूँ मैं पूछो? एक्सपीरियंस नहीं, मैंने हमेशा बच्चों से कहा है पूछो। और जिन बच्चों ने मुझसे पूछा उन्होंने मुझे एक अच्छा क्वेश्चन दिया, उसने मुझे पूरी किताब पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। अच्छे क्वेश्चन मेरे पास आते रहे, अच्छी नॉलेज बढ़ती रही, ऐसे ही सीखते रहे, बताते रहे। राइट रॉन्ग? आगे सीखने के लिए मैं भी तैयार हूँ, पूछते रहा करो। हाँ बेटा बता। बेटे बीच तो 2 ही लोगों के बीच में होता है ना, कभी 3 के बीच में भी होता है कोई। अगर 3 लड़के हैं और 1 लड़की है तो गर्लफ्रेंड तो किसी एक की होगी ना। नहीं समझ आया? कैसे कैसे एग्जांपल दे रहे हो? 3 में बीच कहाँ होता है? बीच तो 2 में ही होगा। तो रेंज कोई किसी की बनाएगा तो 35 से 57 ही तो बोलेगा। ये बोलेगा 35 से 66 और 87 के बीच में। अभी फिर है किसके बीच में? आई समझ? कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहे हो? यही कारण है तू अभी तक अकेला है। भाषा ही ठीक नहीं है, कहाँ कोई साथ रहेगा तेरे। अगला सवाल देखते हैं, काम करो अपने ऊपर। नेक्स्ट 40 कटता है ना, ये ले भैया, ये ले, ये 35 और ये 57। अब तेरी मैं आग अब बुझाता हूँ। 36, 40, 44, 48, 52, 56। सबको ट्राई करता रहे, कोई तो हाँ करेगी। अरे इसको ट्राई भी कैसे करते हैं ये भी सुन ले, अभी भी सुन ले। ये 4 से भाग हुआ 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। ठीक है, इनमें से कोई एक संख्या है जो 120 और 4 के विभाजन के बाद प्राप्त संख्या को भाग कर पाएगी। कौन है? 10। तो आंसर क्या होगा? सारे पे काम क्यों कर रहा है? बताने के लिए सब कुछ है मेरे पास, बट मेरे को टाइम बचाना है यार। ये सुनो, आगे बढ़ूं? क्लियर है? मजा आता नहीं आता पढ़ाता हूं तो? चीजें साफ साफ दिखती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती होंगी ना। जब तक मेरी क्लियर नहीं होंगी तुम्हारी कहां से हो जाएंगी? तो चीजों में घुसो तो सही। आओ, अब मैं हरियाणा में जाने वाला हूं, सोनीपत में। ठीक है, तो मुझे बच्चों ने कुछ ने बोला कि सर वहां तो 6,000 रुपये में बच्चे साल साल पढ़ रहे हैं। मैंने पढ़ाऊँ? मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। तो कह रहे सर ज़्यादा कैसे ले लोगे? मैंने कहा उन्हीं में कई लोग हैं जो ज़्यादा देना चाहते हैं ताकि उन पे कोई काम करे। जो कम फीस में बहुत सारे बच्चे पढ़ा लेते हैं वो तो फीस पे ही काम कर रहे होते हैं। यस और नो? टारगेट क्या होना चाहिए? आप और आपका रिजल्ट। उसके लिए बच्चों की संख्या सिर्फ इतनी होनी चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े बैचेस में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते। मुझे पता तो रहता है ना। तेरे दोस्त को मैं कितनी बार फ़ोन कर चुका? किस बात पे फ़ोन किया मैंने उसे? छुट्टी क्यों की? आया क्यों नहीं अभी तक? क्या ये बड़े बैच में पॉसिबल हो पाता है? ये भी नहीं पता लग पाता कितने दिन से नहीं आया। बस यही कारण है स्मॉल बैच बिग रिजल्ट्स। अगर आपको बिग रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ छोटे बैच में पढ़ो। आपको समझ आ जाएगा कि छोटे बैच का अर्थ एक ये नहीं होता, एक ही भी होता है, उसमें डिस्टर्बेंस कम होती है।
नंबर 1। दूसरा, पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और पूछने का मन करता है, क्योंकि बेइज्जती होने की संभावना छोटी है। 300 बच्चों के बीच में जब खड़ा होता है ना आदमी, सर मुझे कुछ पूछना है, तो 300 फेस ऐसे गुजर होते हैं आदमी को ऐसे देख रहे होते हैं, सर नहीं पूछना खत्म हो गया यार। एग्री और नॉट? ये फायदा है इसका। फायदे तो समझ आएंगे ना, ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगे। कम टू द पॉइंट। ये जो मैंने अभी किया था वो ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं। यदि ये सवाल एसएससी में आया हुआ है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (495) तथा महत्तम समापवर्त्य 5 है, एवं योगफल 100 है, तो इनका अंतर ज्ञात करो। In English, the LCM and HCF of two numbers is 490 and 5. The LCM and HCF of two numbers is 490 and 5. दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 495 और 5 है। यदि इन संख्याओं का योगफल, इफ सम ऑफ द नंबर्स इज 100, यदि इन संख्याओं का योगफल 100 है, तो अंतर कितना होगा? देन व्हाट विल बी द डिफरेंस? तो अंतर कितना होगा? लिख लिया? ओके। अब जरा समझना बेटा, योगफल भी दे रखा है, अंतर पूछ रहा है, लघुत्तम दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है, और मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया कि महत्तम HCF सम को भी डिवाइड कर सकता है, LCM को भी डिवाइड कर सकता है, और नंबर्स को भी डिवाइड कर सकता है। जब वो नंबर्स को डिवाइड करता है तो रेशो पैदा करता है, LCM को डिवाइड करता है तो रेशो की वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट दिखाता है, सम को डिवाइड करता है तो रेशो का सम दिखाई देता है। यस और नो? ये बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। ओके। अब मुझे समझना क्या है कि मैं इस सवाल के अंदर घुसकर कैसे शुरू करूं। तो सबसे पहला पॉइंट, LCM बना है HCF से भाग होने के लिए, तो कर दो। 495 को जो ही आपने 5 से भाग किया तो आंसर आया 99। और यहां पर आपके अंदर वाले मन में क्या आना चाहिए, इधर समझ लो। ये जब पुरानी पुरानी कलाएं बंद कर दो, इसमें आग लगाओ। राइट और रॉन्ग? मस्जिद छोटी हो बड़ी हो, खुदा वही है। ठीक? तो यहां समझो आप। तो ये 99 जो है, इसका मतलब हुआ कि कोई दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पे 99 आना चाहिए। आपके मन में तो वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, सर 1 गुणा 99, 3 गुणा 33, 11 गुणा 99, 9 गुणा 11, 11 गुणा 9, ये सब आने लग जाएगा। नॉट 11 गुणा 99, 11 गुणा 9। ये सर नो, इतनी तरीके से क्यों सोच रहे हो यार? अभी एक चीज और बची है उठाने के लिए, क्या? 100। यानी कि जब योगफल को, सम को आप उसके HCF से भाग करेंगे तो ये भी तो कुछ बोलेगा। तो जैसे ही भाग किया तो क्या आया? यानी कि योगफल को भाग किया तो योग की तरह सोचेंगे, और LCM को भाग किया तो गुणा की तरह सोचेंगे। और अब दो बातें एक साथ सोचेंगे, जिन्हें जोड़ने पर आता हो 20 और गुणा करने पर आता हो 99। केवल वही संख्याएं बताएं। बोलो 11 और इसके अलावा कोई है? जानते हो इसे क्या कहते हैं? दिस इज द सिचुएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where the product is this and the sum is this. You have studied in class 9th 2.5 exercise last 2 questions. मैं बता सकता हूँ आपको कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी आपने। लेकिन अगर हम उसी तरीके से इसकी समीकरण बनाने लगे तो नाश हो जाएगा हमारा। हमें तो यहीं के यहीं सोचना है कि इनको सेटिस्फाइड करने वाले जो नंबर हैं वो 11 और आया समझ? बोलो। कल मैंने आपको क्या बताया था? HCF कितने यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है। तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है और 1 यूनिट का मान 5 है, तो एक संख्या क्या बनी? 55। और दूसरी संख्या क्या बनी? बोलो 45। साहब क्या पूछ रहे हैं आपसे उन दो संख्याओं के बारे में? अरे बताओ,
पूछ रहा है अंतर बताओ, तो अंतर बताओ ना, एंड दैट इज योर आंसर। अब मैं रुक तो जाओ, सब इंटेलिजेंट है क्या यहाँ? पहले मुझे सिखा तो लेने दे। समझ आ गया? अब हमने क्या किया, 55 और 45 दो संख्याएं निकाली, क्योंकि हमें संख्याओं का अंतर बताना था। किसी ने संख्या पूछी थी क्या? जैसे मान लो कि मैं किसी के यहाँ गया और मेरी दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा है, लड़के का ब्याह हुआ था, उसकी नई नई बहू आई थी, तो बोला सुनो जेठ आए हैं, पैर छू लो, इधर देख ले तू, बहू आ गई है बीच में, हाँ जेठ आए हैं, पैर छू ले जाके। अब बहू आई, बहू का इतना बड़ा घूंघट, और उसने देखा पैर यही हैं जो बूढ़े से हैं, उन्हें छुए चली गई। मैं कहूँगा मुंह दिखा, बोलो जेठ बोल सकता है क्या मुंह दिखा? नहीं ना, तो फिर काहे को मुंह दिखा रहे हो? अंतर ही तो पूछा था, क्यों घूंघट ऊपर करने में लगे हो? सीधा डिफरेंस बताना था। इस डिफरेंस को बिना नंबर बताए अगर बताना चाहते हो तो प्रैक्टिकली बात ये कहता है कि इस रेशो में डिफरेंस कितने का है, और एक यूनिट का मान कितना है, तो फिर डिफरेंस कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट। तो आंसर डायरेक्ट निकल गया। काय बता रहे हो बहू का मुंह कैसा है? आई समझ? जब वो डिफरेंस पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा, तो अपनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप? आप अनुपात का अंतर लो, एक इकाई से गुणा करो, आंसर बाहर आ जाएगा। समझ आया? क्लियर? पढ़ाना तो ये भी है और ये भी है, लेकिन जो जब पूछा है वही। अंतर पूछा था तो अंतर पे फोकस करो, संख्याएं क्यों निकाल रहे हो? आया समझ? पक्का? कुछ कुछ समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ना, बट मेरी मेहनत जो है 3 दिन की वो तेरे साथ अभी चल नहीं रही है, क्योंकि 3 दिन से मेहनत कर रहा हूँ मैं इस चीज़ पे, तो ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है इनको। नहीं? तू कल नहीं आया था ना? यही फ़ायदा है स्मॉल बैच का, पता लग जाता है। नहीं, पता लग जाता है कि अगर आप छोटे बैच में हो तो आप कल आए नहीं थे, आए थे। बड़े बैच में नहीं पता लगता। राइट? आगे समझ आ रहा है? आगे चलो, कोई दिक्कत? तू परसों आया था ना डेमो में, और कल नहीं आया था? बता कैसे पता? यही फायदा छोटे बैच का। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द टीचर। टीचर पकड़ लेता है बच्चों को कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तेरे साथ के 2 एब्सेंट है आज, एक पीली टी शर्ट वाला और एक शर्ट वाला लंबा। उन्हें क्या परमानेंट घर का एड्रेस दे दूं? चले? शनिवार है ना, अलग ही मन होता है कुछ। नहर पे जाएंगे, ट्यूबवेल में नहाएंगे, गन्ने तोड़ेंगे, गन्ने चूसेंगे, ठीक है, और फिर जाके दही खाएंगे रोटी के संग, और लौट के आराम करेंगे, जैसे बहुत काम कर रहे हो। एक तो बेरोजगार हो, ऊपर से आराम कर रहे हो। मेरे समझ नहीं आता यार, काम के चक्कर में घर से निकले और कह रहे काम कर रहे हो। अभी तो कर लो, मेरा अभी तक नहीं खत्म हो रहा। चलूँ आगे? मजा आ रहा है? और मजे मजे में मैथ्स आता रहेगा, समझ आता रहेगा। समझते हैं एलसीएम एचसीएफ में और क्या होता है। राइट? बात आई बहू की, तो सवाल को बहू के साथ जोड़ते हैं। ठीक? बोलूं? जब हम एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं, तो यहां पर शेषफल से संबंधित क्वेश्चन में कई तरह के शेषफल के सवाल आते हैं। अगर आप देखोगे तो कल से पहले वाली क्लास में मैंने आपको रिमाइंडर के क्वेश्चंस वो कराए जो एलसीएम पर बेस्ड थे, और जिन्होंने अटेंड करे उन्हें आ भी गए होंगे। यस और नो? तो जिन्होंने नहीं अटेंड करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आज शेषफल के क्वेश्चन करा रहा हूं उनका संबंध एचसीएफ के सवालों से है। किसके? एचसीएफ के सवालों के। तो पहले 5 मिनट लगाते हैं एचसीएफ की बात करने पर, फिर समझते हैं इसमें करना क्या है। इसमें मैं शेषफल को जानते हो क्या समझ रहा हूं? शेषफल को मैं समझ रहा हूं बुर्खा पहने हुए औरतें को। क्या मतलब? ये कैसा गणित है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक लड़की है, राइट, और दूसरी लड़की ये है, खड़ी हुई हो जाए मेरे चक्कर में, इधर आइयो। आप देखो तो क्वेश्चन आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आपको याद हो जाएगा। इधर आओ। लग रहा है तू दूसरी लड़की है, बाहर आ। लग रहा है दूसरे पे आई तो लग रहा है, अब लगी। इधर आ। एक दाढ़ी वाली लड़की भी है। अब सुनो ध्यान से, अगर फर्ज कर लो कि ये 2 लड़कियां हैं, राइट और रॉन्ग, तुझे क्या दिक्कत हो रही लड़की के नाम से? सारा सिस्टम हिला पड़ा है बस। हाँ, अब ठीक है? कोई है तो नहीं? ठीक है। हाँ देखो, ये लड़के कहेंगे पता नहीं क्या करते रहते सर। ये अगर 2 लड़कियां हैं और मैं इनकी सुंदरता की तारीफ करना चाहता हूँ सपोज, लेकिन दोनों ने बुर्खा पहना हुआ है, तो मेरा स्टाइल क्या होगा? मैडम
बुरखा उठाइए, तभी तो करेंगे तारीफ, वरना ऐसे ही कहा देंगे। अब इन्होंने दोनों ने काला ही पहन रखा है, इत्तेफाक है। यानी कि इसे कहते हैं सेम रिमाइंडर। अगर एचसीएफ के सवाल में सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आया तो जो रिमाइंडर है वो संख्या में बुरखे की तरह चिपका होता है और एचसीएफ निकालने नहीं देता। तो हम कहते हैं यार ये हट जाए तो हम तारीफ करें। अब मान लो संख्याएं 3 है, तीनों का रिमाइंडर है, तीनों का अलग अलग है, मान लो 2 का एक जैसा है, तीसरे का अलग है, और फिर भी इन तीनों लड़कियों की तारीफ करनी हो तो सेंटेंस तो एक ही होगा, मोहतरमा प्लीज, यस और नो। द बेसिक थिंग इज दैट कि आपको दिखेगा तो तारीफ करोगे ना। अब मुझे समझाओ कि ये तीनों सेम हो या सेम ना हो। अगर देखना चाहते हो तो तरीका तो यही है, मान लो ये काला है, ये हरा है, ये लाल है, तब भी एक ही बात होगी। मान लो तीनों काले हैं तब भी एक ही बात होगी। तो यानी कि शेषफल समान हो या फिर असमान। अगर सवाल एचसीएफ का है तो उन शेषफल को उन नंबर में से पहले हटा देना चाहिए, और हटाना नहीं घटा देना चाहिए, सबट्रैक्ट कर देना चाहिए, उसके बाद एचसीएफ निकाल देना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यानी कि दोनों सवाल आ गए होंगे। कैसे? बैठो, दिक्कत तो नहीं ज़्यादा। हाँ, अब लॉजिक समझना, सवाल में घुसते ही आपको समझ आ जाएगा यार शेषफल तो याद हो गया, राइट और रॉन्ग। देखो सवाल देखना, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। पहले मैंने एक 45 नंबर लिया, एक 15 लिया और एक 60। मैंने आपसे कहा कोई बुरखी उरखी बात नहीं है, कोई शेषफल की बात नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दो ये तीनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग हो सकती हैं। तो आपको कहे सर तीनों संख्याएं बड़ी से बड़ी जो संख्या है जिससे ये भाग हो सकती है वो 15 है। तो इसका मतलब हुआ इनका एचसीएफ क्या हुआ? 15। अब ये है वो तीनों लड़कियां क्यूट जिनसे एचसीएफ साफ साफ निकल रहा है, राइट। अब पहनाते हैं इन्हें बुरखा। इसके अंदर मैंने एक सपोज मान लीजिए एक बुरखा, वही बुरखा और वही बुरखा इनमें पहना दिया। तब क्वेश्चन के अंदर दिखाई देने वाली संख्या 48, 18 और 63 हो गई, यस और नो। अब क्या आप 48, 18, 63 से 15 कभी ऐसे निकाल पाओगे? तो वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 48 को, 18 को और 63 को भाग करने पर हर बार 3 शेषफल बचे। तो आप समझ जाओगे, रंजीत सर हैं वो बहुत देर से मेरा वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं आज ना पढ़ाऊं। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे लिए तुमसे ऊपर कोई नहीं बेटा। माई वर्क इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, इससे ऊपर मैं किसी को कुछ मानता नहीं। कारण क्या है? मैं जिसकी वजह से हूं उसको वजह ना दूं, सारी दीवारें गिर जाओ, इज्जत नहीं गिरनी चाहिए, राइट हो? वो गिरा दे जमीन पर मुझे पूरा, नजरों से ना गिरा दे बस। गॉट इट? कम टू द, अरे टैग लाइन नहीं है इधर देखो। तो 48, 18 और सर ही है। हाँ भाई रुक जाना यार, आ रहा हूँ। एक्चुअली सब मेरे संग मस्त रहते हैं, अकेले जाने का मन नहीं है इनका, इन्हें पता शनिवार को एंजॉय करेंगे। यहाँ देखो 18, 48, 18 और 63। तो अगर भाषा ये लिखी हो, टाइम है तो भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 48, 18 तथा 63 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which gives the remainder 3 when divides 48, 18 and 63। तो आपने पहले सवाल को पकड़ना है, भैया ये सवाल है किसका, क्योंकि यहां लिखा है बड़ी से बड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट, और इस हाईएस्ट का मतलब होता है एच, और एच से आपके अंदर से मन पैदा होगा एचसीएफ। और एचसीएफ के सवाल में दिख रहा है क्या? शेषफल। तो आपको मेरी बात एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगी, ओहो बुरखा, यस और नो।
और निकालना क्या है, HCF, और नहीं निकल पाएगा HCF बिना रिमाइंडर हटाए, तो पहले क्या करें, रिमाइंडर को हटा दें। तो जैसे ही माय डियर आप 48 में से, 18 में से, 63 में से, इधर लेफ्ट राइट कुछ मत देखो, सिर्फ सवाल के अंदर घुस के देखो कि मैंने जो उदाहरण दिया है उसका प्रयोग कैसे करोगे। 3 लड़कियां बुरखों में देखना चाहते हैं तारीफ करने के लिए, हटा दो, क्या होगा 45।